जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मैं इमरान मलिक एडवोकेट, मेरे साथ मौजूद हैं राहुल चौधरी एडवोकेट। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेट्रो सिटी में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आ रही है। टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इमरान भाई बताइए। जैसे कि आज हम मेट्रो सिटीज़ में या जितने भी महानगर हैं उसमें हम देख सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप को हम समझाते हैं कि एक लड़का और लड़की जब बिना शादी के अपने संबंध बनाकर कहीं भी एक साथ रह सकते हैं, जिसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। क्या लिव इन रिलेशनशिप की कंडीशन में क्या हम उस पर 498 का केस दायर कर सकते हैं या FIR हो सकती है 498 के अंतर्गत? तो आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जो ये 498 का जो केस है, ये क्या होता है? ये क्रुएल्टी बाई हस्बैंड होता है। मतलब कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट या कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना करता है या दहेज की मांग करता है, इस तरीके की कोई भी डिमांड होती है तो ये केस दायर किया जाता है। आजकल समाज में सबसे ज़्यादा ये केस होते हैं। मगर हमारा प्रश्न ये है कि क्या यहाँ पर कोई भी जो लिविंग रिलेशनशिप में जो जोड़ा रह रहा है, जो लड़का और लड़की रह रहा है, क्या यहाँ पर वो महिला अपने उस पार्टनर के ऊपर ये 498A का केस कर सकता है या नहीं कर सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा, वीडियो पूरी देखिए। इमरान बताइए। दरअसल क्या 498 जैसे कि हमने चलन देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार गाइडलाइंस दे रहा है। आज के टाइम में कोई भी हस्बैंड वाइफ का कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसमें 498 में केस दायर कर सकते हैं। अब बात और सवाल ये आता है, क्या जो व्यक्ति, जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो इस केस का, इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं? क्योंकि इस धारा की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी पूरी हेडलाइन ये है कि 498 क्रूरल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव। बट अब वो कपल ना तो हस्बैंड है ना वो वाइफ है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर हम क्या करें, क्या क्यों नहीं दायर होगा? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि 498 जो है इस पर केस नहीं दायर कर सकते। देखिए कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो दायर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये हस्बैंड के ऊपर दर्ज होने वाला केस है, तो इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में इस केस का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ये उसकी परिभाषा में IPC में जो 498A में जो परिभाषा दी गई है उसमें साफ साफ बताया कि पति के ऊपर दर्ज होएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप के मामले में नहीं दर्ज होगा। मगर अगर दोनों के दोनों ये जो पार्टनर हैं, अगर समाज में ये दिखाते हैं कि ये पति पत्नी है, मतलब कि अगर धार्मिक अपने रीति रिवाज है वो पूरी तरीके से मानते हैं, और अड़ोस पड़ोस के लोग और समाज के लोग ये मानते हैं ये पति पत्नी थे और पति पत्नी के तौर पर रहते हैं, जैसे कि मांग में सिंदूर भरना और साथ में रहना, पति पत्नी की तरह घूमना, या फिर अगर उनके बीच में कोई वैध बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के स्कूल में एडमिशन में पेरेंट्स में उन दोनों का नाम डालना, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन अगर आती है तो यहाँ लिविंग रिलेशनशिप में भी 498A का केस पति के ऊपर दर्ज हो सकता है। मगर कंडीशन ये है कि समाज इस चीज को मान चुका हो कि ये दोनों पति पत्नी थे। कैसी रही जानकारी? बिल्कुल जानकारी बढ़िया रही। इसी तरह हम देख सकते हैं कि और भी मुकदमे हैं जो डल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो ऐसे, समाज को ऐसा लगे कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके जो चाइल्ड है उसके जो आधार कार्ड है, स्कूल्स है, उसमें उन दोनों के नाम हो, पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स, तो ऑलरेडी उसमें हम केस डाल सकते हैं। बहुत अच्छा।